एक अकेले शेर के लिए जंगल में सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है और अगर दो भाइयों की बात की जाए जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हो तो ऐसी जोड़ी को जंगल में हरा पाना या उनके इलाके पर कब्जा कर पाना दूसरे शेरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही शेर जंगल में न केवल एक शानदार जिंदगी जीते हैं बल्कि काफी लंबे समय तक भी टिके रहते हैं। आज मैं आपको उन दो भाइयों की कहानी बताऊंगा जो कि एक दूसरे की जान बचाने के लिए घुसपैठिए शेरों से तो भिड़ ही जाते थे, साथ ही साथ इलाका बचाने के लिए कोई भी हद पार कर देते थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दो शेर भाइयों की कहानी जिन्होंने जंगल पर 10-12 नहीं बल्कि पूरे 17 साल तक राज किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जिन दो भाइयों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं उन दो भाइयों को दुनिया जानती है डूबा बॉयज के नाम से। ओकावांगो डेल्टा में एक बड़ा सा एरिया है जिसे डूबा प्लेन्स कैंप के नाम से जानते हैं। इस डूबा प्लेन्स कैंप को साल 1996 में बनाया गया था। तभी से ये दो भाई डूबा कैंप के मशहूर लायंस बने हुए थे और शायद इन्हें डूबा बॉयज नाम इस इलाके में मशहूर होने की वजह से ही मिला होगा। दो भाइयों की एक ऐसी जोड़ी जो बाकी शेरों से काफी अलग और काफी तगड़े दिखते थे। हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और मिलकर मुसीबतों का सामना करना, इन्हीं सब कारणों से ये दो भाई बाकी शेरों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए। डूबा कैंप वाले इलाके में पानी और हरियाली की कमी नहीं थी, इसीलिए पूरे ओकावांगो में सबसे ज्यादा भैंसे इसी इलाके में रहते थे जो कि शेरों का मनपसंद खाना है। हालांकि किसी भी शेरों के लिए भैंसों का शिकार करना आसान नहीं होता, लेकिन डूबा बॉयज इतने बड़े दानव थे कि वे बड़े से बड़े टैंकों का भी आसानी से शिकार कर लेते थे और यही वो कारण था कि वे अपना परिवार इस इलाके में तेजी से बढ़ाते गए। आमतौर पर किसी भी शेरों का गठबंधन अपने इलाके में 4 या 5 साल तक राज करता है, लेकिन डूबा बॉयज अपने इलाके की हिफाजत काफी सालों से कर रहे थे। इससे पहले कि उनके बड़े बच्चे उनके और उनके परिवार के लिए खतरा बने, ये दोनों उन्हें पहले ही परिवार से दूर कर देते थे। इसके अलावा इन्हें इलाके की हिफाजत करने के दौरान बाहरी घुसपैठियों का भी सामना करना पड़ता था और कई मौकों पर तो इन्हें उनसे लड़ना भी पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया। और सबसे कमाल की बात ये थी कि इन दो भाइयों का केवल एक ही परिवार नहीं था बल्कि 3 परिवार थे और तीनों परिवार की हिफाजत ये बखूबी करते थे। डूबा प्राइड के अलावा बाकी 2 प्राइड के नाम थे स्कीमर प्राइड और दूसरे का नाम था सारो प्राइड। लेकिन 2003 में इन भाइयों के इलाके पर कुछ ज्यादा ही खतरा मंडराने लगा, यानी 3 अलग अलग शेरों के गठबंधन जो कि डूबा बॉयज के इलाके पर कब्जा करने के लिए तैयार हो चुके थे। पहला गठबंधन था स्कीमर बॉयज का जो कि डूबा बॉयज के ही 4 बेटे थे। 2 बेटे 5-5 साल के थे और 2 बेटे 3-3 साल के थे। इसके अलावा जो गठबंधन था वो था सारो मेल्स का। ये भी डूबा बॉयज के ही 5 बेटे थे, इनकी उम्र 4-4 साल की थी। तीसरा गठबंधन था 2 शेरों का जो कि डूबा बॉयज के परिवार के नहीं थे। ये तीनों गठबंधन डूबा बॉयज के इलाके पर कब्जा करने के फिराक में थे जो कि बीच बीच में डूबा बॉयज के इलाके में घुसपैठ करते रहते थे, लेकिन डूबा बॉयज ने कभी भी इनकी मंशा पूरी होने नहीं दी। एक बार की बात है जब दोनों डूबा बॉयज इलाके के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब 2 में से एक भाई पर कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वो डूबा बॉय घुसपैठियों से खुद को बचाने के लिए उनसे लड़ता रहा। लड़ाई के दौरान ये सब शेर जोर जोर से दहाड़ने लगे, जिसके चलते इनकी और पार्क के गार्ड्स का भी ध्यान चला गया। साथ ही साथ इलाके के दूसरी ओर पेट्रोलिंग कर रहे दूसरे डूबा बॉय को भी इनके लड़ने की और दहाड़ने की आवाजें आने लगी, जिसके बाद वो डूबा बॉय मुसीबत में फंसे अपने भाई की जान बचाने के लिए तेजी से इनकी ओर आने लगा। उसके आने से पहले ही इनकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। घुसपैठियों ने इस डूबा बॉय को घायल कर दिया था। घायल करने के बाद वे इसके आसपास ही मंडराने लगे, जिसके कुछ देर बाद दूसरा डूबा बॉय भागते हुए यहाँ आ गया। अपने भाई को इस तरह आते देख इस घायल डूबा बॉय में भी जोश आ गया, जिसके बाद दोनों डूबा बॉयज घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए उनकी
ओर दौड़ने लगे, पर घुसपैठिए इन भाइयों से लड़ने के बजाय भाग गए। तो इसी तरह ये भाई अपने इलाके की हिफाजत किया करते थे। पर बदकिस्मती से 29 दिसंबर 2007 को फिर एक बार सेम घटना दोहरा गई। यानी इस बार भी दोनों भाई अलग अलग दिशा में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी एक डूबा बॉय पर पड़ोसी इलाके के मेल्स ने हमला कर दिया। इलाका बचाने के लिए इसने भी उन पर जवाबी हमला कर दिया, जिसके बाद इनके बीच काफी देर तक घमासान युद्ध चलता रहा। पर अफसोस कि इस बार दूसरा डूबा बॉय अपने भाई को बचाने के लिए नहीं आ पाया, जिसके चलते इन दो पड़ोसी मेल्स ने इस एक अकेले डूबा बॉय को बहुत ही गहरे जख्म दे दिए। ये जख्म इतने गहरे थे कि वो अब ठीक से चलने फिरने और दूसरे जानवरों से खुद को बचाने के लायक नहीं था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात के समय कुछ भैंसों ने मिलकर इस जख्मी डूबा बॉय पर हमला कर दिया, जिसके चलते इसकी मौत हो गई। जब ये डूबा बॉय मरा था तब इसकी उम्र 17 साल की हो चुकी थी। शेर की इतनी ज्यादा उम्र ये बताती है कि इस शेर ने जो जिंदगी जी वो अपने आप में बाकी शेरों के मुकाबले काफी कमाल की थी। और मौत भी ऐसी चुनी कि इलाका बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन खुद की जान बचाने के लिए भागा नहीं। अपने भाई की मौत के बाद अब दूसरा भाई पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो ठीक से शिकार भी नहीं कर सकता था। भाई की मौत के बाद वो काफी दिनों तक गायब रहा। अगर शरीर में ताकत है तो कोई भी शेर भूखा मरना पसंद नहीं करेगा, और इसने भी वही किया। यानी ये एक भैंसे का शिकार करने की कोशिश करने लगा, पर अफसोस कि ये शिकार तो नहीं कर पाया, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। यानी भैंसे पर हमला करने के दौरान भैंसे का एक सींग इस डूबा बॉय के चेस्ट में घुस गया, जिसके बाद वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बावजूद भी उसने अपने आप को 3 दिनों तक जिंदा रखा। फिर चौथे दिन कैसे भी करके वो पानी पीने के लिए नदी के पास गया, जहाँ पानी पीने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन तारीख थी 28 जुलाई 2008। यानी ये डूबा बॉय भी 17 सालों की एक बेहतरीन जिंदगी जी चुका था। जिन भैंसों को मार मार कर ये भाई 17 साल तक जीते रहे, आखिर में उनका अंत भी इन्हीं भैंसों द्वारा हो गया। 11 सालों तक दुश्मन शेरों से अपने इलाके को बचाने वाले इन भाइयों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।